श्रावण मास का आगमन होते ही समस्त सृष्टि शिवमय हो उठती है। चारों दिशाओं में केवल एक ही नाम की गूंज होती है, हर हर महादेव। मानो हवाओं में शिव की पावन गंध है, बूंदों में गंगा की निर्मलता है और घटाओं में कैलाश की छाया है। यह महीना केवल व्रत पूजा का नहीं, आत्मशुद्धि का है। यह वह समय है जब देवों के देव महादेव अपने भक्तों के और समीप आ जाते हैं। जब एक लोटा जल, एक बिल्वपत्र, एक सच्ची भावना ही भगवान शंकर को प्रसन्न कर सकती है। और वह दिन होता है इस माह का सबसे पवित्र दिन, श्रावण का पहला सोमवार। कहते हैं जो भक्त इस दिन व्रत रखता है, शिव को मन से पुकारता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं और शिव कृपा से उसका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाता है। आज की यह कथा उसी पुण्य सोमवार व्रत की अद्भुत महिमा, रहस्य और प्रभाव की है। तो आइए सुनते हैं श्रावण सोमवार व्रत की महाकथा। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग का वह दिव्य काल था जब पृथ्वी पर धर्म अपने चरम पर था। हिमालय की कंदराओं में तपस्वी ऋषि मुनि ध्यान में लीन रहते थे और देवता स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते थे। उसी कालखंड में महाकाल वन के समीप एक अत्यंत धार्मिक नगर हुआ करता था, शिवपुर। वहां के लोग शिव भक्ति में लीन रहते थे और उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, भोलेनाथ की आराधना। शिवपुर का राजा था चंद्रकेतु, अत्यंत धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और शिवभक्त। किंतु एक पीड़ा थी, उसे संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। वर्षों बीत गए, तप, व्रत, दान, तीर्थ सब कुछ किया, किंतु उसकी रानी की गोद सूनी ही रही। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वह स्वयं श्रावण मास का सोमवार व्रत रखेगा और शिव को प्रसन्न कर उनसे संतान की याचना करेगा। राजा ने स्नान कर गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक किया, बिल्वपत्र चढ़ाए और संकल्प लिया, हे शिव शंभू, मैं संतान की प्राप्ति के लिए समस्त पापों के नाश की कामना सहित आपकी कृपा प्राप्त करने हेतु श्रावण सोमवार का व्रत कर रहा हूँ। कृपया मेरा व्रत स्वीकार कीजिए। कुछ ही मासों में रानी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया वीरभद्र। वीरभद्र शिव का अनन्य भक्त था। बचपन से ही वह भोलेनाथ के नाम का जप करता, रुद्राभिषेक करता और हर सोमवार व्रत रखता। एक दिन उनके नगर की उत्तर दिशा में एक असुर आ गया जिसका नाम निशाचर था। वह ब्रह्मा से वर प्राप्त कर चुका था कि कोई मनुष्य या देवता उसे नहीं मार सकता। उसने शिवपुर पर आक्रमण कर दिया। नगरवासी भयभीत हो उठे। वीरभद्र शिव मंदिर में गया और समाधि में लीन होकर शिव से रक्षा की प्रार्थना करने लगा। तभी शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकला और स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वीरभद्र, तू मेरा ही अंश है, जा उस निशाचर का संहार कर। शिवकृपा से वीरभद्र ने असुर को पराजित किया। नगर में उत्सव हुआ और सोमवार के व्रत को शिवकृपा व्रत के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद इस व्रत की महिमा दूर दूर तक फैल गई। सप्तऋषियों ने इसकी विधि को संहिताओं में लिखा। देवी पार्वती ने स्वयं इसे स्त्रियों के सौभाग्य, संतान और सुख के लिए कल्याणकारी बताया। आइए जानते हैं सोमवार व्रत को करने की विधि। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने वाला व्यक्ति प्रातः स्नान कर शिवलिंग का अभिषेक करे। जल, दूध, शहद और गंगाजल से स्नान कराए। दिन भर फलाहार करें या निराहार रहकर शिवनाम का जाप करें। ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें। रात्रि को शिव चालीसा पढ़े, शिव पुराण की कथा सुने। अंत में प्रार्थना करें, हे त्रिपुरारी, हे नीलकंठ, हे करुणाकर, मेरे समस्त पापों को क्षमा करो, मुझे सत्य पथ पर चलने की शक्ति दो, मेरे जीवन में शांति, संतोष और सफलता दो। आइए अब जानते हैं सोमवार व्रत के लाभ। विवाहित स्त्रियों के लिए यह व्रत पति की लंबी उम्र और सौभाग्यवर्धक होता है। अविवाहित कन्याओं के लिए योग्य वर की प्राप्ति होती है। संतान की इच्छा रखने वालों को शीघ्र संतान प्राप्त होती है। रोग, ऋण, भय, बाधा और शत्रु संकट दूर होते हैं।
मोक्ष की प्राप्ति और शिवलोक में स्थान मिलता है। सावन सोमवार व्रत का निष्कर्ष ये है कि ये व्रत जीवन में नई आशा, नई ऊर्जा और दिव्यता लेकर आता है। यह केवल व्रत नहीं, शिव से साक्षात्कार का अवसर है। यह वह दिन है जब हम अपने भीतर के रावण को हराकर शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सोमवार उठिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, कीजिए गंगाजल से स्नान, लीजिए संकल्प और चढ़ाइए वो एक लोटा जल जिसमें समर्पण हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो। अगर आपको ये पावन कथा और दृष्टांत अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए इसी प्रकार भावनात्मक, रहस्यमयी और धार्मिक कथाएं लेकर आते रहेंगे। हर हर महादेव।